अमर की नई नई नौकरी लगी थी। उसको जब टूर पर जाने का आदेश मिला तो वह बड़ा उत्साहित था। ऑफिस से उसको जीप मिल गई थी। वह घर से सुबह ही निकल गया ताकि जल्दी पहुंचकर अपना काम निपटा ले। सुबह का समय था। खुली जीप में सैर का आनंद लेता हुआ सिगरेट के कश लगाता हुआ चला जा रहा था। उसका ड्राइवर भरत भी उसी की उम्र का लग रहा था और काफी बातूनी भी था। ड्राइवर ने जाते समय शॉर्टकट का ही रास्ता ले लिया था, क्योंकि देर होते ही ट्रैफिक बढ़ जाता तो अनायास ही देर हो जाती। पहले तो अमर को लगा कि भरत का तो रोज का ही आना जाना होगा, उसे रास्ते की जानकारी होगी। पर जब उनकी जीप ने घने जंगल में प्रवेश किया तब वह थोड़ा अचकचाया। उसने भरत से कहा, ये कौन सा रास्ता है? भरत बोला, सर मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। चलिए आगे जाकर कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। परंतु रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा था। 1 घंटे चलने के बाद भरत के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखकर उसने पूछा, सब ठीक है ना? भरत बोला, सर आगे का रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। पता नहीं कब से चल रहे हैं हम। अमर ने घड़ी देखी तो उनको जंगल में भटकते वाकई कई घंटे बीत गए थे। जंगल का रास्ता और भी भयानक होता जा रहा था। अमर ने कहा, चलते रहो, आगे हो सकता है सही रास्ता मिल जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी ही दूर चलने पर उनको एक कच्ची पगडंडी दिखी। अमर ने कहा, इसी रास्ते पर ले लो। जीप अभी 2 किलोमीटर ही चली होगी, उन्हें ढलान वाले रास्ते पर एक टूटा फूटा डाक बंगला दिखाई पड़ा। अमर ने कहा, चलो देखते हैं कि वहाँ क्या है, कोई होगा तो शायद रास्ते का पता चले। भरत ने जीप ढलान वाले रास्ते की तरफ डाल दी। जब वे लोग उस डाक बंगले के गेट पर पहुँचे तो जीप रुकते ही अमर निकलकर बाहर आया और डाक बंगले के अंदर की तरफ बढ़ा। देखा तो दरवाजा यूं ही लगा हुआ था। उसने खटखटाया तो भीतर से किसी के कराहने की आवाज आई। वह जल्दी से दरवाजा खोलकर भीतर गया तो देखा कि एक टूटे फूटे बेड पर एक लड़की पड़ी थी और उसके हाथ पैर बेड से ही बंधे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठूंसा था। अमर ने जल्दी से उसके मुंह में से कपड़ा निकाला और हाथ पैर छुड़ाए। अमर ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? कौन लाया तुम्हें यहाँ? किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है? तब वह लड़की बोली, मेरा नाम लाली है। पहले मुझे यहाँ से निकालकर बाहर ले चलो। अगर पानी है तो पानी पिला दो, वरना अभी वे आ जाएगा तो सबको मार डालेगा। जल्दी करो। अमर जीप में से पानी की बोतल लाया और उसको पानी पिलाया। फिर उसको सहारा देकर बाहर ले आया। लाली ने कहा, अगर पेट्रोल का डिब्बा है तो गाड़ी में रख लो। भरत दौड़कर पीछे से पेट्रोल का एक डब्बा उठा लाया। वे लोग जीप में बैठ ही रहे थे कि तभी अचानक आंधी आने लगी, हवाएं चलने लगी। लाली का मुंह बिल्कुल पीला पड़ गया। वह बोली, जल्दी भागो, ये उसी भूत के आने का संकेत है। तब तक एक बहुत ही विशालकाय भूत जीप के दूसरी तरफ से छलांग लगाकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। जानवरों की तरह उसके हाथों और पैरों के नाखून बहुत ही बड़े और नुकीले थे। उसकी नाक बहुत लंबी थी, रंग काला था। अमर और भरत दोनों डर गए। अमर जब तक कुछ समझता तब तक वह जीप के दूसरे साइड में आकर खड़ा हो गया और वह लाली को अपने दोनों हाथों में उठाने के लिए झपटने ही वाला था कि तब तक भरत जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा और चिल्लाया, सर जल्दी से जीप में बैठ जाइए। जीप में बैठने से पहले ही अमर ने लाली को पूरा का पूरा उठाकर जीप में पटक दिया और तब तक भरत ने गाड़ी चला दी। गाड़ी को स्पीड में देखते ही वह साया भी थोड़ी देर के लिए बौखला गया। अचानक जब उसके हाथ से लाली छूट गई तो वह गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगा और चीखते हुए बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। तुमने क्या सोचा कि तुम इस आदमी के साथ मुझसे बचकर निकल जाओगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ साथ इन दोनों की भी जान जाएगी। लाली ने कहा, किसी कपड़े पर पेट्रोल डालकर उसे जला दो और उसके ऊपर फेंक दो, तब उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी।
अमर ने भी एक पल गंवाए बिना लाली का दुपट्टा खींचा और उस पर पेट्रोल डाल दिया और कूदकर पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। वह भूत उस जीप के पीछे पीछे दौड़ रहा था। तभी उसने उस दुपट्टे को लाइटर से जलाकर उसकी ओर फेंक दिया। जैसे ही वह दुपट्टा उसके ऊपर पड़ा, वह एकदम से जंगली सुअर में बदल गया और उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगा। लाली बोली, गाड़ी को पिछले गियर में लेकर उसके ऊपर चला दो, क्योंकि 20 मिनट तक ही अपना रूप नहीं बदल सकता। ये मैंने पिछले 3 दिनों में ही देखा है। इसके पास अजीब अजीब शक्तियां हैं, जिनमें वह रूप बदल लेता है, लेकिन जो भी रूप वह बनता है वह बस 20 मिनट तक रहता है। उसके बाद वह बदल जाता है। भरत ने बिना समय गंवाए उस जंगली सुअर के ऊपर जीप चला दी और वह एक भयानक आवाज करते हुए कच्चे रास्ते के नीचे गिर पड़ा। इसके बाद लाली के कहने पर उन्होंने गाड़ी रोककर उसमें से थोड़ा पेट्रोल निकाला और उस जंगली सुअर के ऊपर डालकर उसको जला दिया। इसके बाद वे वहां से आकर जीप में बैठे, फिर आगे की ओर बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें शहर जाने का रास्ता दिखाई पड़ा। तब अमर ने कहा, हम लोग पिछले कई घंटे से जंगल में भटक रहे थे, लेकिन हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। ये कैसा कमाल हो गया कि यहाँ से निकलते ही हमें शहर की तरफ जाने का रास्ता मिल गया। तब लाली ने बताया कि ये सब इस भूत का ही माया जाल था कि जो भी इस सड़क पर आता है वह रास्ता भटकता हुआ इस डाक बंगले के पास पहुँच जाता है। अगर 4-5 लोग होते हैं तब तो ये कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर कोई अकेला है तो उसको अपना शिकार बना लेता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं 3 दिन पहले इस रास्ते पर अकेली आ गई थी। उसने मुझे अकेले देखकर अपना शिकार बना लिया। तब अमर ने कहा, तुम इस जंगल में अकेले क्या करने आई थी? तब उसने कहा, मैं बॉटनी की स्टूडेंट हूँ। हम अक्सर बस में अलग अलग जंगलों में जाते हैं और वहाँ से पेड़ पौधों की जानकारी लेते हैं। उस दिन बस से उतरकर मैं इस तरफ आई, तभी बस निकल गई। इस भूत ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। अगर आप लोग नहीं आते तो ये मुझे अपने मायावी शक्तियों से किसी जानवर में बदल देता, लेकिन उसके पहले वह मुझसे बहुत सारे काम के लिए जबरदस्ती कर रहा था, जैसे कि मैं उसके बुरे कामों में उसकी मदद करूं, मैं उससे शादी कर लूं, तब वह मुझ पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। उसके घटिया मकसद वाले कारनामों में मैं उसकी मदद करती, तब वह मेरे साथ कुछ भी नहीं करता। लेकिन मैंने उसको साफ मना कर दिया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं पिछले 3 दिनों से वहाँ हूँ। वह दिन भर बाहर रहता है और रात होते ही किसी शिकार की तलाश में भटकने लगता है। जब भी उसे कोई जानवर मिल जाता है तब वह उससे अपनी भूख मिटाता है। पिछले 3 दिनों से मुंह में अनाज का एक भी दाना नहीं गया है। वह मुझसे बार बार शादी करने की जिद कर रहा था। अगर मैं उसकी बात मान लेती तब शायद वह मेरे ऊपर मेहरबान हो जाता, लेकिन उसका चेहरा इतना भयानक था कि मुझे उसको देखकर ही डर लग रहा था। मैं आपका धन्यवाद किस प्रकार से करूं? अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या कर देता। तब अमर ने कहा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि आग की जलती हुई लपटों से उसकी मायावी शक्तियां खत्म हो जाएंगी? तब उसने बताया कि एक दिन जब वह कहीं बाहर गया हुआ था, तब मैंने सोचा कि कुछ खाने के लिए बना लूं। तब मैंने जैसे ही चूल्हे में आग लगाई, तभी वह आ गया और गुस्से से फुफकारते हुए बोला, आग क्यों जलाई? जल्दी पानी डालो वरना मेरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। ये कहते हुए वह मेरे ऊपर झपटा। तब मैंने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसके ऊपर फेंक दी। इसके बाद वह एक जंगली सुअर बन गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं। मैं वहां से भागी भी, लेकिन तब तक 20 मिनट बीत चुके थे और मुझे रास्ता ही नहीं नजर आया। थोड़ी देर बाद ही वह मेरे पीछे पीछे आ गया और उसने मुझे पकड़कर रस्सियों में बांध दिया ताकि मैं दोबारा कभी भी आग ना जला सकूं। इसीलिए मुझे ये अंदाज हो गया था कि आग से ही इसका अंत होगा। अमर और भरत उसकी बातें सुनकर चकरा गए। वे लोग शहर में पहुंच गए। लाली को उसके घर छोड़कर अमर अपने होटल चला गया। ये हादसा वह कभी नहीं भूल पाया।